चलिए दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति देखते हैं। ज्यामिति में त्रिभुज पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग त्रिभुज का 2 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 3 होगा और इसमें हम लोग ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समद्विभुज त्रिभुज है जिसकी भुजा AB और AC 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें दिया है AB और AC 10 सेंटीमीटर है। तब AD 8 सेंटीमीटर है जो कि A से BC पर मध्यिका है। A से BC पर मध्यिका है और ये 8 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है BC की लंबाई कितनी है, मतलब BC यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो देखिए दोस्तों, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये D पॉइंट है ना, तो इसमें BD और DC ये दोनों बराबर होगा, है ना, क्योंकि D मध्यिका है, AD मध्यिका है BC पर। तो हमारा BD और DC ये दोनों बराबर होगा। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। इसमें देखिए कर्ण हमारा क्या हो गया, AC हो गया और लंब AD हो गया। तो चलिए हम लोग आधार DC पहले निकाल लेते हैं। DC तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे थे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर हमारा निकल जाएगा आधार। मतलब DC हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, 10 का 100 माइनस 8 का हमारा हो जाएगा 64। तो निकल जाएगा कितना, 36, जिसका 6। मतलब DC हमारा 6 सेंटीमीटर निकला। तो DC और BD दोनों बराबर है तो BD कितना हो जाएगा, BD भी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा BC जो हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि B नंबर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में AB, BC और CA भुजाएं क्रमशः EFG तक विस्तारित हैं। मतलब कोई त्रिभुज है ABC जिसमें कह रहा है AB, BC और CA को आगे तक बढ़ा दिया गया है, यहाँ तक, BC को आगे यहाँ तक और AC को आगे तक, और इसका नाम है EF और G। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि कोण CBE ये वाला है ना, ये वाला कोण, उसके बाद ACF ये वाला कोण दिया है कितना, 130 डिग्री, 130 डिग्री, ये दोनों कोण दिया है 130 डिग्री। तब आगे बोल रहा है GAB क्या होगा, GAB मतलब ये वाला कोण पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ये B पॉइंट है ना, ये जो इधर का है, तो ये किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा दें तो बाहर का जो कोण बनता है उसको हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं। और एक त्रिभुज में 3 बाह्य कोण होते हैं ना, और तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कोण हमें दिया है, बाह्य कोण का मान 130 और 130 करके। तो 2 कोण हमें मिल गया, 130 कितना हो गया, 260। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, GAB ये वाला कोण मिल जाएगा। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, 0 0 3 में 2 1, मतलब GAB जो होगा यहाँ वाला वो 100 डिग्री होगा। तो हमारा C नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोणों का माप दिया है 4:5 है। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है तो लघुत्तम, है ना, लघुत्तम कोण का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, 2 कोणों का माप दिया है ना, 2 कोण का माप दिया है कितना, 2 कोणों का माप दिया है ABC, जिसमें दिया है एक 4 और दूसरा 5 दिया है, और तीसरा कह रहा है कि इन दोनों के योग के मापों के बराबर होगा। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तब तीसरा आएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो इसमें सबसे छोटे वाले कोण का
माप ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब ये वाला 4 का है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग अनुपात में दिया है तो x मान लेते हैं ना। 4x प्लस 5x प्लस 9x, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 4 5 9 और 9 9 18x बराबर 180। 18 दूनी 18 एकम 18 और 1 0। x का वैल्यू आ गया 10। तो हमारे पास यहाँ कितना है 4x। 4x है तो इसका सबसे छोटी भुजा का माप, छोटी कोण का माप कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। सबसे छोटी कोण का मान हमारे पास कितना आ गया 40, जो कि ए नंबर आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी ई क्रमशः ए बी और ए सी के दो मध्य बिंदु हैं। देखिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कह रहा है ए बी और ए सी के दो मध्य बिंदु हैं, है ना, मध्य बिंदु हैं डी और ई। तो देखिए ए डी और बी डी ये दोनों बराबर होगा, ए ई और ई सी ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि डी और ई जो है मध्य बिंदु है। तो चलिए आगे क्या कहता है, कोण बी ए सी 40 डिग्री है। बी ए सी मतलब ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण 40 डिग्री है। और आगे कह रहा है कोण ए बी सी 65 डिग्री है। ए बी सी ये वाला 65 डिग्री है। तो कोण सी ई डी का मान क्या होगा, सी ई डी, सी ई डी मतलब ये वाला है ना, इसका मान पूछ रहा है, ये वाला क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा मध्य बिंदु है डी ई, है ना, तो ये बी सी का समांतर हो जाएगा, बिल्कुल समांतर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, कोई जब दो समांतर रेखाओं के बीच जब कोई एक रेखा खींच दिया जाता है तब क्या होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा समूह कोण कहलाता है, ये दोनों बराबर होता है ना। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होता है, इसको हम लोग संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण, है ना, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, एक कोण 65 डिग्री दिया है, एक 40 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सी निकालते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में हम लोग क्या करते हैं, कोण बी और कोण ए माइनस कर देते हैं। 40 और 65 हमारा कितना हो जाएगा 5 और 6 4 10, 105। इसमें हम लोग माइनस करते हैं तो कितना होता है 5 और ये हो गया 7, 75, मतलब जो सी निकल गया वो 75 निकल गया। तो देखिए ये हमारा डी ई और बी सी हमारा समांतर है, और ये ए सी जो है तिर्यक रेखा है कोई, तो कोण सी और कोण ई दोनों बराबर होगा कि नहीं, ये भी 75 हो जाएगा, है ना, ये भी 75 हो जाएगा। ये वाला कोण ए ई डी, ये वाला कोण 75 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 होगा कि नहीं, क्योंकि कोई भी सीधी लाइन के एक ही ओर के कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हमारा 75 हो गया, ये कितना होगा, ये दोनों मिला के 180 होगा। तो 180 में अगर हम लोग 75 माइनस कर देते हैं तो कोण हमारा क्या पूछा था, ई सी ई डी, है ना, सी ई डी, ये वाला सी यहाँ से ई डी, ये वाला कोण तो आ जाएगा सी ई डी 75। तो कितना हो जाएगा 5 0 1, 105 डिग्री, अर्थात हमारा जो कोण होगा सी ई डी, ये वाला कोण 105 डिग्री होगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर बी सी की समांतर रेखा ए बी तथा ए सी को क्रमशः 3:x+1 तथा x/4 के अनुपात में काटती है, तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई त्रिभुज है
कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है ना, इसमें क्या कह रहा है, बी सी ए सी और ए बी और ए सी को बी सी के समांतर बोल रहा है, बी सी के समांतर, मतलब बी सी के समांतर हम लोग कोई खींच देते हैं ए बी और ए सी पर, ये समांतर हो जाएगा। इसको हम लोग डी और ई नाम दे देते हैं। तो क्या कहता है, ए बी और ए सी को क्रमशः है ना, ए बी ये वाला और ए सी को अनुपात में काटता है। कैसे काटता है, 3:x+1, ये हो जाएगा 3x+1 और कितना हो जाएगा, x+4, x/4 इतना में काटता है। तो x का मान निकालने बोल रहे थे। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये हमारा समांतर हो गया है ना। जब भी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर जब रेखा खींची जाती है, तब ए बी और ए सी का जो अनुपात होता है ना, दोनों बराबर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डी का जो अनुपात होगा बी डी से, ये दोनों बराबर होगा ए ई और ई सी से, ए ई और ई सी के अनुपात से। तो ये कितना है, ए डी हमारा 3 है और x+1, ये दोनों बराबर हो जाएगा x और 4 से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, x² + x और बराबर 3 चौके 12 है ना। इस 12 को हम लोग इधर ले जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा। चलिए x² + x - 12 बराबर 0 है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले AC करेंगे, AC है ना, इस दोनों को गुना करेंगे और जो आएगा 12x² उसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि x के अनुसार यहाँ पर आ जाए है ना। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4x × 3x अगर करते हैं तो 12 आता है और इसको प्लस माइनस करने से हमारा x आ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x² + 4x - 3x और ये वाला -12। अब इससे हम लोग कॉमन निकालते हैं, ये दोनों से और ये दोनों से। इससे क्या निकलेगा, हमारा x बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1x और इससे हमारा बच गया 4। अब इससे हम लोग -3 को निकालते हैं, -3, यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ माइनस प्लस है ना, माइनस, तो यहाँ हम लोग 4। ये हमारा कितना हो जाएगा, बाहर को एक जगह कर देते हैं, x - 3 और x + 4। तो इसमें देखिए x का जो वैल्यू आएगा 3 आएगा और x का और एक वैल्यू आएगा वो -4 आएगा। तो ये वाला मान्य नहीं होगा, माइनस में है ना, प्लस वाला मान्य होगा। मतलब x का जो वैल्यू आ गया हमारा 3, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा मिलता है बी नंबर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है एवं कोण A 40 डिग्री है, तो कोण BOC का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, कोई त्रिभुज है हमारे पास ABC और इसका जो अंतः केंद्र है O है एवं A का मान जो है वो 40 डिग्री है, A का मान 40 डिग्री है। तो कोण BOC ये वाला कोण ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ O हमारा अंतः केंद्र है। एक चीज़ हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे वृत्त के बारे में। तो हम लोग क्या देखते थे कि वृत्त पर जो एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना होता था और इसी चाप के द्वारा जो परिधि पर कोण बना होता था उसका ये दुगुना होता था। अगर ये 1 है तो ये केंद्र पर 2 होगा। लेकिन हमारा त्रिभुज में ऐसा नहीं है। त्रिभुज में कैसा होता है,
ये हमारा ओ हमारा क्या है, अंतः केंद्र है और एक ही आधार से दोनों बना है केंद्र पर, है ना, एक ही आधार से बना है। ये वाला ए जो हमारा 40 डिग्री है और केंद्र पर जो बना है वो पूछा है। तो इसमें त्रिभुज में क्या होता है कि जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री प्लस केंद्र का कोण पूछता है वो वाला हो जाता है 90 डिग्री प्लस जो ऊपर का, अर्थात जो वृत्त में हम लोग देखते थे परिधि पर बनता था, उसी प्रकार यहाँ पर जो एक ही आधार के द्वारा ए कोण बना है उसका आधा हो जाता है, हाफ, मतलब 40 का यहाँ पर हाफ हो जाएगा। तो 90 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, अर्थात हमारा आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में मध्यिका ए डी है और केंद्रक ओ है। ए ओ 10 सेंटीमीटर है तो ओ डी क्या होगा। देखिए दोस्तों, ए बी सी, इसमें कह रहा है ए डी मध्यिका है, ए डी मध्यिका है ना। इसमें ए ओ का जो लंबाई है और ओ केंद्रक है, यहाँ पर ओ हमारा कोई केंद्रक है। यहाँ से ओ ए यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और ओ से यहाँ तक ओ डी, इसका लंबाई जो पूछा है क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये मध्यिका है ना, मध्यिका है तो क्या होगा कि इसका जो अनुपात है ना, ओ हमारा केंद्र है, इसको हम लोग गुरुत्व केंद्र भी बोल सकते हैं। इसका जो अनुपात होता है 2:1 के अनुपात में बढ़ जाता है। तो ये 2 वाला पार्ट हमें 10 मिल गया, तो इसका जो अनुपात होगा ओ ए 2 अनुपात होगा और ओ डी ये 1 में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 का जो अनुपात है वो 10 है, तो 1 का अनुपात हमारा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। दोस्तों अगर आप लोग मेरा 2 वीडियो अगर इससे पहले वाला नहीं देखे हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने अच्छा से इसका बेसिक समझाया है। उस वीडियो को देखिएगा तभी ये आप लोगों को समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर एक सरल रेखा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। ए बी सी, बी सी के समांतर कोई सरल रेखा है डी ई, जो कि ए बी और ए सी पर है ना। तो चलिए इसको देखते हैं आगे हम लोग। ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है। यदि ए बी बराबर 2AD है, इसकी जो लंबाई है ए बी का वो कितना है, ए बी बराबर 2AD। इसका कहने का मतलब ये है कि AD जो है इसको यहाँ पर रख दें तो AB का लंबाई मिल जाएगा। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यही है कि D जो है वो मध्य बिंदु है AB का, है ना, क्योंकि AB इसकी लंबाई है 2AD के बराबर है। मतलब D हमारा मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो हम लोग क्या पढ़े थे, मध्य बिंदु है तो और समांतर भी है DE BC का। तो ये जो BC है, BC दुगुना हो जाएगा DE का और DE आधा हो जाएगा BC का। तो इसमें पूछा DE और BC का क्या अनुपात होगा, DE अनुपात BC, मतलब ये आधा हो जाएगा, है ना, ये आधा मतलब 1 और इसका जो अनुपात हो जाएगा 2, जो कि C नंबर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण A बराबर 80 डिग्री है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक D पर मिलते हैं, तो कोण BDC किसके बराबर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।